तो आप लोगों का फिर से स्वागत है हमारी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में, जिसमें आपको पता चलेगा कि आखिर क्या डोरेमोन को रियल में बनाया जा सकता है, क्या सच में डोरेमोन की तरह ही कोई रोबोट रियल वर्ल्ड में भी फ्यूचर से हमारे पास आ सकता है, और आखिर शिनचैन में सभी बच्चों के नामों के पीछे चैन क्यों लगाया जाता है, और आखिर बो और कजामा में से कौन ज्यादा इंटेलिजेंट है। इतना ही नहीं, आपको इस वीडियो में इनके अलावा भी बहुत कुछ पता चलने वाला है, इसलिए इस वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत करना। एक क्वेश्चन जो आप में से बहुत से लोगों ने मुझसे पूछा था, और वो ये कि आखिर कजामा और बो में से कौन ज्यादा इंटेलिजेंट है। तो देखो यार, ये दोनों ही इंटेलिजेंट हैं, बट कजामा अपनी इंटेलिजेंसी से लोगों के सामने शो ऑफ करता है और वहीं बो शांत रहता है, और बो में कजामा से ज्यादा ऑब्जर्वेशन स्किल्स हैं, और बो चैन कजामा से ज्यादा अच्छे से किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। बो चैन दुनियादारी से अलग अपने काम में और स्टोन कलेक्ट करने में बिजी रहता है। और अगर आपने शिनचैन की विलन और दुल्हन मूवी देखी होगी तो आप लोगों को पता होगा कि बो चैन बड़ा होकर बहुत बड़ा साइंटिस्ट बनता है और अपने जैसे दिखने वाले एक बहुत बड़े रोबोट को बनाता है, और वहीं दूसरी तरफ कजामा कंपनी में जॉब करता है। तो इससे आप पता लगा ही सकते हो कि कौन ज्यादा इंटेलिजेंट है। एक और क्वेश्चन जो बहुत से लोगों के दिमाग में आता है, क्या आखिर शिनचैन में सभी बच्चों के नाम के पीछे चैन क्यों लगाया जाता है, जैसे कि नैनी चैन, बो चैन, मसाओ चैन। तो इसका रीजन ये है कि जापान में चैन ज्यादातर छोटी छोटी लड़कियों के लिए लगाया जाता है, हाँ लड़कियों के लिए, बट अगर वहाँ पर कोई बहुत ज्यादा क्यूट होता है तो उसके नाम के पीछे भी चैन लगा दिया जाता है। अब कई लोग मेरी बात से एग्री नहीं करेंगे, लेकिन ये बात खुद जापान की एक लड़की मायो जापान ने अपने मुँह से कही है। यकीन नहीं होता तो खुद देख लीजिए। चांद लड़की के नाम के बाद लगाते हैं यूजुअली, लेकिन कभी वैसा वो जो बच्चा लड़का होता है जो बहुत ही प्यारा सा है तो हम चांद बाद में लगाते हैं, जैसे मम्मी प्यार से बोलती है ना बेटा बेटा। हाँ, हाँ, हाँ। दोस्तों, आप में से जो भी लोग डोरेमोन देखना पसंद करते हैं उनके दिमाग में एक ना एक बार तो ये बात जरूर आई होगी कि काश उनके पास भी डोरेमोन होता, लेकिन क्या ये सच में पॉसिबल है? तो इसका आंसर है हाँ भी और नहीं भी। साइंटिस्ट और इंजीनियर्स डोरेमोन की तरह रोबोट तो बना सकते हैं, लेकिन शायद ही वो उसमें डोरेमोन की तरह ह्यूमन इमोशंस और फीलिंग्स डाल पाएंगे, इसलिए शायद ही आपको कभी अपनी जिंदगी में डोरेमोन की तरह कोई रोबोट देखने को मिलेगा। लेकिन अब आप लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि अभी नहीं तो फ्यूचर में तो कभी ना कभी डोरेमोन जैसा कोई रोबोट बनेगा, और फ्यूचर में शायद कभी ना कभी टाइम मशीन भी बनेगी। तो आखिर कोई इंसान या रोबोट फ्यूचर से प्रेजेंट में हमसे मिलने के लिए क्यों नहीं आता? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और इसका सबसे सिंपल और सबसे बड़ा रीजन है कि फ्यूचर में टाइम मशीन से पास्ट में आना कभी पॉसिबल होगा ही नहीं। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि ये कई बड़े बड़े वैज्ञानिकों का भी मानना है। यानी जो चीज हो चुकी है और जो समय बीत चुका है उसमें जाना कभी पॉसिबल है ही नहीं। ये एक तरह से प्रकृति के खिलाफ है। इसको आप इस तरह से समझो कि पास्ट में जाना पॉसिबल हो भी जाता है, और कोई इंसान पास्ट में चला भी जाता है तो उस इंसान के द्वारा पास्ट में की गई छोटी से छोटी चीज भी फ्यूचर को बहुत ज्यादा अफेक्ट करेगी। इसे समझने के लिए आप एक बहुत ही फेमस एग्जांपल भी ले सकते हो कि सपोज आप पास्ट में जाकर अपने दादाजी या परदादाजी को मार देते हो। इसका मतलब आपके दादाजी के मर जाने के बाद आपके पापा जी का भी जन्म नहीं होगा, और अगर आपके पापा जी का जन्म नहीं हुआ तो आपका भी जन्म नहीं होगा, और अगर आपका जन्म हुआ ही नहीं तो पास्ट में जाकर आपके दादाजी को मारा किसने? और इसी कॉन्सेप्ट की वजह से हम ये कह सकते हैं कि जो समय बीत चुका है यानी पास्ट, उसमें जाना पॉसिबल है ही नहीं। और इसी चीज को प्रूव करने के लिए एक बार अपनी सदी के एक महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग ने फ्यूचर के लोगों के लिए एक पार्टी ऑर्गेनाइज की, और उन्होंने उस पार्टी के कार्ड्स भी छपवाए, लेकिन उन्होंने उस कार्ड्स को पार्टी के एक दिन बाद पब्लिक किया, क्योंकि वो चाहते थे कि फ्यूचर से कोई इंसान उन कार्ड्स के जरिए उनकी पार्टी में आए। लेकिन आपको क्या लगता है, उस पार्टी में कोई आया होगा? नहीं, उस पार्टी में कोई भी नहीं आया, और वो कार्ड अभी भी सोशल मीडिया पर अवेलेबल है और हमेशा रहेगा, ताकि कोई टाइम ट्रेवलर स्टीफन हॉकिंग की उस पार्टी में जा सके। तो अगर आपके पास टाइम मशीन है तो जाओ पास्ट में और एंजॉय करो पार्टी को। और हाँ गाइस, जो भी अभी मैंने आप लोगों को टाइम ट्रेवलिंग से रिलेटेड कॉन्सेप्ट समझाया उस पर मैं 100% श्योर नहीं हूँ। ऐसा भी हो सकता है कि शायद फ्यूचर में कोई ऐसी टाइम मशीन बनी हो जिससे पास्ट में ट्रेवल करना पॉसिबल हो, लेकिन फ्यूचर की गवर्नमेंट ने टाइम ट्रेवलिंग पर रोक लगा दी हो, ताकि कोई पास्ट में जाकर पास्ट के साथ छेड़छाड़ ना कर सके। और गाइस, ये थ्योरी सिर्फ एक थ्योरी है, इसके 100% प्रूफ नहीं है, इसलिए इसे पूरी तरह सच मत मान बैठना, क्योंकि अब तक ऐसे कई सारे इंसिडेंट्स हो चुके हैं जिनसे हमें और साइंटिस्ट को टाइम ट्रेवलिंग से रिलेटेड प्रूफ मिलते हैं। और गाइस, मैं आप लोगों को कमाल की बात बताऊं, ये थ्योरी हमें हमारे फिजिक्स वाले सर ने हमारी पूरी क्लास को बताई थी। मेरा मकसद सिर्फ आप लोगों को इस कॉन्सेप्ट को समझाना था। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। और वैसे टाइम ट्रेवलिंग के बारे में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और आगे भी ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके उस बगल वाले बेल आइकन को भी दबा देना, और मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करना मत भूलना। तो मैं मिलता हूँ आपसे किसी ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप स्क्रीन पर दिख रही इन दोनों वीडियोस को भी देख सकते हो।